कुमार गौरव का रुख कर लेते हैं। कुमार गौरव, भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार, ये लड़ाई साफ तौर पर नजर आ रही है जिसमें जनता से जुड़े हुए काम नहीं हो पा रहे हैं। अब बीजेपी के पास भी हथियार मौजूद है। एक तो राहुल गांधी का बयान है, दूसरी तरफ जो ईडी सीबीआई रेड कर रही है विपक्षी नेताओं के अगेंस्ट, बड़ा हथियार है। देखिए, बिल्कुल पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी को लेकर ही अमूमन ऐसा होता है कि विपक्ष की तरफ से हंगामा होता है, लेकिन शुरुआत पिछले 2 दिनों से अगर देखें तो बीजेपी की तरफ से हो रहा है। राहुल गांधी माफी मांगो के नारे से पूरा सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में हंगामा होता है। उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित होती है। बिल्कुल सदन में भी तू चोर मैं सिपाही का खेल है। और सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं जिसके आधार पर लगातार विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। यूपीए कार्यकाल की अगर बात कर लें तो ईडी के द्वारा 54% मामले विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए गए थे, जो आज की तारीख में यानी कि एनडीए के राज में 95% मामले हैं। वहीं अगर आप सीबीआई केस की बात कर लें तो विपक्षी नेताओं पर यूपीए के काल में 60% मामले दर्ज थे, उनके ऊपर जांच चल रही थी। आज की तारीख में वो भी 95% है। तो यह आंकड़ा दिखाता है कि यूपीए राज से लेकर अभी तक कैसे विपक्षी नेताओं पर केसेज बढ़े हैं। 95% का यह आंकड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, जो ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस करती है, 2009 से 14 में वो 430 की संख्या थी, अब उसकी संख्या 832 और एनडीए 2 में 2723 केसेज हो गए हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादातर मामले विपक्ष पे हैं। तो जाहिर सी बात है विपक्ष इसी आंकड़े को आधार बनाकर यह आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार नाइंसाफी कर रही है, जुल्म कर रही है एजेंसियों के सहारे। और उसी का असर लगातार, चूंकि इस बार जब सदन का सत्र शुरू होने वाला था और विपक्ष की जो रणनीति थी, विपक्ष ने जो पूरा का पूरा चक्रव्यूह बनाया था, वो यही था कि हिंडनबर्ग पर जेपीसी की मांग पर वो सरकार को घेरेगी, जो अदानी मामला था उसमें। दूसरा, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के मामले पर सरकार को घेरेगी। और उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं, उन मुद्दों पर वो घेरेगी। लेकिन तब तक राहुल गांधी का लंदन में जो भाषण हुआ, वो एक मुद्दा बीजेपी को बैठे बिठाए मिल गया। और उसी वजह से आपने देखा होगा कि अमूमन सरकार की मुख्य तौर पे, हालांकि विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है सदन को चलाने में, दोनों का सहयोग होता है, लेकिन मुख्य तौर पे सरकार की जिम्मेवारी होती है। अब सरकार के सांसद ही गेट नंबर 4 से लेकर सदन के अंदर तक राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे हैं। तो मामला समझ लीजिए, विपक्ष ने बैठे बिठाए उन्हें एक मुद्दा दिया है और विपक्ष आहत हुआ। जाहिर सी बात है उसे अपनी बात करने का मौका नहीं मिला। उनकी तरफ से आरोप भी लगा कि जब भी बैठक होती है बीएससी की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें लोकसभा स्पीकर भी यही कहते हैं और सरकार भी कहती है कि आपके मुद्दों के लिए समय दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही स्पीकर चेयर पे बैठते हैं, वो विपक्ष के द्वारा दिए गए नोटिस का कोई संज्ञान नहीं लेते। लिहाजा परसों जो बैठक हुई थी उसको उन्होंने बाइकआउट भी किया था। तो ये हंगामा चलता रहेगा, चूंकि दोनों के पास हथियार है। चुनावी मूड भी अब धीरे धीरे सेट हो रहा है। और मेरे पीछे कहूंगा आपको दिखा दें कि यहाँ विपक्ष की भूमिका में आ जाएगी, तैयारी है। यहाँ कैसे होगा, बात कैसे बनेगी, संसद कैसे चलेगा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। जो इशारा आप कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है साफ तौर पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।